मानव द्वारा खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरुआत की गई थी? नवपाषाण काल में। सही है। पहला खाद्यान्न कौन प्रयोग में लाया गया था? जौ को प्रयोग में लाया गया था। चलिए बताइएगा, भारतवर्ष किस द्वीप के खंड पर है? जम्बू द्वीप पर है। सही है। बताइएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? ये महानिदेशक जॉन मार्शल था और पिता कहलाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। बताइएगा, ये चिरांद कहाँ पड़ता है? ये किस काल का है? नवपाषाण काल का। सही है। बताइएगा, संगन कल्लू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सही है। राख का टीला का ढेर कहाँ प्राप्त हुआ था? संगन कल्लू में। सही है। उसका बताइएगा, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सही है। बताइए, कहाँ पर कबर में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का शख्स बुर्जुहम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सही है। बताइए, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ था? ये सराय नहर राय से। सराय नहर राय से मिला था। बताइएगा, मूर्ति पूजा का शुरुआत कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सही है। पूर्व आर्य काल से माना जाता है। बताइएगा, उसके बाद कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। सही है। अग्नि का हवन कुंड कालीबंगा लोथल दोनों से मिला था। सही है। बताइएगा। सही है। बताइएगा, उसके बाद मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। सही है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये भी बनवाली से मिला था। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सही है। बताइएगा, उसके बाद ये तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था? ये मिला था रोपड़ से, पंजाब से। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ पंजाब से मिला था। लेकिन पूछता है, एक तांबे का रथ कहाँ से मिला था? दायमाबाद से। कहाँ पड़ता है दायमाबाद? महाराष्ट्र में। सही है। बताइएगा, ये मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। सही है। बताइएगा, कोट दीजी किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। सही है। ये कहाँ पड़ता है कोट दीजी? पाकिस्तान में पड़ता है। सही है। बताइएगा, मोहनजोदड़ो किस जिला में, पाकिस्तान के किस जिला पर? लड़काना जिला में। सही है। बताइएगा, दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। बताइएगा, चमकते हुए बंदर का चित्र कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। बताइएगा, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती शुरुआत कहाँ हुआ था? ये भारत से हुआ था, सिंधु सभ्यता से। सही है। बताइएगा, उसके बाद आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। सही है। बताइएगा, उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? बहुत ही रत्नात्मक। सही है। बताइएगा, धौलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2021 में शामिल किया गया। सही है। बताइएगा, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक है? जौ के लिए। सही है। जौ कैसा फसल है? रबी या खरीफ? रबी फसल है। जो है रबी फसल है। सही है। बताइएगा, ये चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सही है। बताइएगा, उसके बाद ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थे। ऋग्वेदिक लिपि क्या था? ब्राह्मणी लिपि था। बताइएगा, जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता? उपाध्याय कहलाता था। सही है। बताइएगा, ये अष्टोमासदमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से। चलिए बताइएगा, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द बताइएगा, ये अनाज के लिए क्या कहा गया था? ये धान्य कहा गया था, धान्य। और मरुस्थल के लिए धनव कहा गया था। उसके बाद बताइएगा, हल से बनी नालियों को क्या कहलाता था? सीता। और ये गाय को क्या कहा जाता? अगन्य। सही है। बताइएगा, ये उपनिषद काल के राजा अश्वति किस स्थान के शासक थे? कहा? ये केकई। बताइएगा,
ये वैदिक नदी अस्कनी का पहचान किस नदी से किया? किनाव। और पड़ोसनी रावी से सही है। बताएगा ये जेमनी और छंदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? सामवेद का, सही है। बताइएगा आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का, सही है। बताइएगा इसके प्रवर्तक कौन थे आयुर्वेद के? प्रजापति। और धनुर्वेद का? विश्वामित्र। और गंधर्व वेद का? नारद। बताइएगा उसके बाद प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। बताइएगा उसके बाद अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सही है। बताइएगा जैन धर्म में कर्म में परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता था? निर्जरा कहा जाता था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, सही है। बताइएगा गौतम बुद्ध का घोड़ा का क्या नाम था? कंथक था, सही है। कंथक। बताइएगा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म ही था, सही है। बताइएगा बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश का अनुमति कहाँ से मिला था? वैशाली से। और पहली महिला जो यहाँ बौद्ध धर्म प्रजापति गौतमी, दूसरी अमरपाली। चलिए इसके बाद बताइएगा एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, सही है। बताइएगा इसके बाद ये बर्जियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी किसे कहा जाता है? तारा को कहा जाता है, सही है। बताइएगा बुद्ध के उपदेश और संवाद का संकलन किसमें है? सुत्त पिटक में है। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63, सही है। बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। मीमांस दर्शन के? जैमिनी। उसका बताइएगा मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से जाना जाता है? हेराक्लीस, सही है। बताइए किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। और कृष्ण का उल्लेख भी मिलता है छंदोग्य में। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। जैन ग्रंथ का उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया जाता है? अरिष्टनेमी कितने तीर्थंकर थे? 22वें। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें पहले कौन थे? दूसरे, तीसरे, चौथे अभिनंदा, 5वें सुमतिनाथ। चलिए बताइएगा मत्स्य की राजधानी कहाँ था? विराटनगर। तो विराटनगर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, सही है। बताइए सूरसेन की राजधानी? मथुरा, सही है। बताइएगा गंधार की राजधानी? तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और कंबोज की राजधानी? अटक कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। बताइएगा ये गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन किया था। और हर्षवर्धन किस वंश से था? पुष्यभूति वंश से, सही है। बताइएगा भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की है हैंसोंग। यात्रियों का राजकुमार हैंसोंग, सही है। बताइएगा ये गुप्त उत्तर काल में ये रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? कोसाई का। बताइएगा उसके बाद ये हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। बताइए कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? महाराष्ट्र का था। औरंगाबाद महाराष्ट्र का था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण है? पैठन किसके लिए प्रसिद्ध था? यह व्यापारिक मंडी के लिए प्रसिद्ध था।
बताइए गंगाई कोट का उपाधि कौन धारण किया था? सही है, राजेंद्र प्रथम या चौल, सही है। बताइएगा उसके बाद ये दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ स्थित है? सोनगिरी कहाँ है? सोनगिरी मध्य प्रदेश में, सोनगिरी मध्य प्रदेश में, सही है। बताइएगा चट्टानों से काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासक कराया था, सही है। कौन करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। चलिए बताइएगा अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, सही है। बताइए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम। चलिए बताइएगा मनु स्मृति किससे संबंधित था? सामाजिक व्यवस्था से। बताइएगा आधुनिक मनु किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, सही है। बताइएगा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य को जाना जाता है। बताइएगा ये संगम युग चोल शासक का धर्म क्या था? शैव धर्म था, सही है। बताइएगा ये अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारी का आगमन हुआ था? अरब के बाद ये तुर्क का आक्रमण हुआ था, तुर्की का आक्रमण हुआ था। उसके बाद बताइएगा ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती आया था। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती आया था। क्या हुआ? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? सही है। यहाँ संत हम पूछ रहे हैं ना, संत ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, क्योंकि फिर खड़ा करके पूछेंगे भी, ठीक है, और चलते ध्यान से सुनिएगा, दोबारा फिर पूछने का मौका नहीं मिले। चलिए बताइएगा मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। बताइएगा मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? सही है। बताइए तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था, सही है। बताइएगा मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 ईस्वी में ये पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय। किस वंश से था भीम द्वितीय? सोलंकी वंश से था। बताइएगा सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर से प्राप्त किया था? ये मुल्तान से। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर से प्राप्त किया था? तो मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी कहा जाता था, स्वर्ण नगरी कहा जाता था उस समय। बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, सही है। तो बताइएगा जाजिया को पहले अंत कौन किया था? सबसे पहले हम बोले अंत कौन किया था सर? जैनुल आबदीन किया था, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जाजिया को अंत कर दिया था जैनुल आबदीन, और सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन अंतिम रूप से कौन खत्म? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। ब्राह्मण पर फिरोज शाह तुगलक लगाया था। बताइएगा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने ये राणा रतन सिंह के साथ कब यहाँ हमला किया था? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यह चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का हुआ प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। बताइएगा घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ये अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। चलिए बताइएगा
बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने दिया। सही है। बताइए रजिया सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर आखुर। सही है। बताइए इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। बदायूं का। बताइए दिल्ली सल्तनत का दिल्ली राजधानी कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। सही है। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार? इब्न बतूता। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। सही है। बताइए लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह क्या डलहौजी भी किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा उसके बाद दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। सही है। बताइएगा उसके किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था? गयासुद्दीन तुगलक। जौना खां के नाम से कौन जाना जाता है? एमबीटी। पगला बादशाह? एमबीटी। दक्ति पासु। सही है। मनियरों का राजकुमार भी वही था। क्या? सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन आंतरिक बाहरी ज्ञान नहीं था। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। इसका कोई लक्ष्य साथ ही नहीं था। हाँ जो काम करता था सब खड़ा। वही ना। और पूरे दिल्ली अति मुगल काल में अनपढ़ कौन था? अकबर। सबसे यहाँ इसलिए अकबर महान भी कहला है। वही ना। चलिए बताएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सांकेतिक मुद्रा कब चलाया था? 1330 में चलाया था। 1330 में चलाया था। लेकिन पूछा जाएगा राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326-27 में। 1326-27 में किया था। बताएगा ये भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? ये तुर्कों ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कहां पर? हाँ भारत में मणिपुर से हुआ था, लेकिन शुरुआत किसने किया था? तुर्कों ने किया था। ठीक है। ऐसे यहाँ पोलो का शुरुआत ईरान फारस में ही हुआ था। हाँ निकल गया था धरती छोड़ के। उसी को घुड़सवारी भी कहते हैं। चलिए बताएगा रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक? खिलजी खां। सही है। बताएगा सल्तनत कालीन में सबसे ज्यादा शासन किस शासक ने किया था? बलोच लोधी। लेकिन पूरे वंश में पूछा जाएगा तो सबसे तुगलक वंश। सही है। और सबसे कम खिलजी वंश। सबसे कम खिलजी वंश और सबसे ज्यादा तुगलक वंश। बताएगा मुहर्रमों पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाना और उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया कौन? सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना 1504। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक? सिकंदर लोदी। लोदी वंश में 3 शासक था, लेकिन सुल्तान की उपाधि कौन धारण किया था? सिकंदर। खिलजी कहाँ किया था? चलिए बताइएगा उसके बाद बताइए नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत देव। इसने किसका उल्लेख किया था? नूनीज ने किसके? सती प्रथा का उल्लेख किया था। सती प्रथा का उल्लेख किया था। बताइएगा निकोलो कांटी इटली निवासी था। ये बताइएगा किसके काल में आता? और अब्दुल रजाक किसके काल में आता? सही है। बताइएगा ये बारबोसा किसके काल में आता? और ये भी सती प्रथा का वर्णन किया था। बारबोसा भी सती प्रथा का वर्णन किया था। बताइएगा संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय।
विरूपाक्ष द्वितीय। बताइएगा ये कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश। और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। और तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय। सदाशिव राय। बताइएगा कामरूप किस राज्य का पूरा नाम? असम। और गौड़ किसका पूरा नाम? पश्चिम बंगाल का। सही है। बताइएगा ये कल 4-5 गलती था ऐसे। ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता। सही है। बताइएगा संपूर्ण भारत में भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग के स्थापित है? 12 टोटल 12 है। बताइएगा बीजक की रचना कौन किया था? कबीर ने किया था। सही है। बताइएगा शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद का द्वैतवाद का माधवाचार्य। और शंकराचार्य कौन किए थे? अद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य। बताइएगा सिलसिला बताइएगा ये सुहावर्दी का संस्थापक कौन है? शिहाबुद्दीन सुहावर्दी। शिहावर्दी या बहाउद्दीन जाकरिया दोनों मिलकर किए थे। ठीक है। और बताइएगा कादरी संप्रदाय के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सही है। और ये बताइए नक्शबंदी बाकी बिल्ला मतलब संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था ये नक्शबंदी ने। औरंगजेब भी इसी से जुड़ा था। ठीक है। बीना बजाता था लेकिन बीना को बारी में रोक लगा दिया था। चलिए बताइएगा ये होजे अलाई किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सही है। बताइएगा द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता? अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता। लघु अकबर कहा जाता है दारासू को। ये दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। ऐसे अकबर हो गया और जलालुद्दीन को कश्मीर का अकबर। हम बोले दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक और लघु अकबर दारासी को एलिफिस्टन। एलिफिस्टन का था। आपका पिक्चर नहीं आ रहा। चलिए बताइएगा हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1531। 30 दिया गलती दिया यहाँ। बताइएगा ज्योतिष पर विश्वास कौन मुगल शासक करता था? हुमायूं करता था। सही है। बताइएगा चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाए थे इसलिए हुमायूं ने उसे क्या दिया था? आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। ठीक है। हाँ चमड़ा का सिक्का चला। सही है। चलिए इसका बताइए बेलग्राम का युद्ध। सही है। सरहिंद का युद्ध 1555 में। बताइएगा हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ था? दीन पनाह पुस्तकालय से। ठीक है। ये लेनपुर ने कुछ कहा था कि यहाँ लड़खड़ाते लड़खड़ाते निकल गया। बताइएगा ये स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल बादशाह हुमायूं। फिर पीछे बात कर रहे हैं। टेक केयर। चलिए बताइएगा शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उनका साथ दिया था? हिंडाल साथ दिया था। चलिए बताइएगा हुमायूं। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यार। चलिए बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बख्ती ने कराया था। 1528 में कराया था। और ये बाबरी मस्जिद के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था? लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग। चलिए बताइएगा इसके बाद बाबर को भारत पर आक्रमण करने का किसने आमंत्रित किया था? आलम खां और दौलत खां और राणा संगा। तीनों आलम खां, दौलत खां लोधी और राणा संग। चलिए बताइएगा बाबर ने अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का था।
पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था, लेकिन माता के पक्ष से चंगेज का मंगोल शासक था। पता है शेरशाह की मृत्यु कब हो गया था? किस अभियान के दौरान? कालिंजर अभियान के दौरान। बताएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका है, किसने कहा था? मारवाड़ के अभियान के दौरान ये शेरशाह कहे थे। 45 में। ये किस अभियान के दौरान? शांत रहिए, नहीं तो फिर खड़ा कर देंगे तो फिर अपने आप शांत हो जाइए। चलिए बताइएगा, शुद्ध चांदी के रुपया और तांबे के दाम को किसने प्रचलित किया था? शेरशाह सूरी किया था। सही है। बताइए शेरशाह के बचपन का नाम? फरीद खान। सही है। बताइए कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने दिल्ली का शासक कौन बना था? शेरशाह। मतलब पूछता है कि ये किस युद्ध के बाद दिल्ली का शासक बना था? कन्नौज का। 40 वाला पहली बार शेरशाह से कौन सा युद्ध हुआ? देवरा की युद्ध। शेरशाह का चौसा का युद्ध हुआ था, देवरार का दूसरा साथ हुआ। शेरशाह का जो क्या कहते हैं, हुमायूं का सबसे पहला युद्ध था देवरा का। हाँ, लेकिन अगर शेरशाह से बोलेगा तो सबसे 39 में। चलिए बताएगा, अकबर के दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। अबुल फजल था पुरोहित। कब स्थापित किया था दीन इलाही? 1582। लेकिन इलाही संबत कर इलाही क्या था? डायरेक्ट सिक्का था। इलाही सिक्का था। हाँ। बताइएगा, किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दिया गया था? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी। बताइएगा, इबादत खाना सभी धर्मों का प्रवेश कब शुरू किया? 78 में। और ये मंदिरों का उपासना कहा जाता था। सही है। राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित किया था अकबर ने? 85 में। 85 में। चलिए बताइए, अकबर के द्वारा ये मारवाड़ विजय कब हुआ था? 1570 में। और सबसे अंतिम युद्ध असीरगढ़ का 1601 में। बताइएगा, गोडवाना ये बिहार में आक्रमण किया था 1575 से 76 में। और उसी समय हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था 76 में। क्या हुआ? दाऊद कहाँ था? चलिए बताइएगा, गोडवाना विजय कब हुआ था अकबर का? 1564 में। 1564 में। रानी दुर्गावती आई है। उसका चित्तौड़ विजय कब हुआ था? 1568 में। 1568। ये उदय सिंह था यहाँ का ना। चलिए इसका बताइएगा। 67 में मेवाड़ का था उदय सिंह। चलिए बताएगा, टोडरमल को कौन सा पद 1582 में दिया गया था? दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ। चलिए बताइएगा, ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया था? गुजरी महल कहाँ है? तो ग्वालियर में। किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह के द्वारा। बताइएगा, उसके बाद जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के समय अकबर के द्वारा शुरू हुआ था? बताइएगा, दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार में रहता था? अकबर। और अबुल हसन? जहांगीर। सही है। अक्का रिजा भी जहांगीर के दरबार। ईरान के शाह तथा मुगलों शासक के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या था? कंधार था। बताइएगा, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां। सही है। बताइएगा, किस मुगल बादशाह ने शासक बनने से पहले शासक बनने के बाद 12 आदेश दिया था? 12 अध्यादेश जारी किया था? जहांगीर। अध्यादेश कैसी अधिकारी है? अति राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। और तंबाकू पर बैन लगा दिया था? जहांगीर। लेकिन सबसे ज्यादा नशा करता था जहांगीर। ठीक है। चलिए बताइएगा,
ये बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा में पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहां समाप्त कर दिया था। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम किस प्रचलित नाम से जाना जाता था? मुमताज महल। सही है। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसकी स्मृति में क्या बनाया था? आगरा में ताजमहल। फिर आवाज आ रहा है, आवाज कम कीजिए। चलिए बताइएगा, जाजिया कर को किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब लगाया था। सही है। 1679 में लगाया था। सही है। बताइए किस मुगल बादशाह ने राज्याभिषेक दोबारा बैठा था? कौन है? क्या यहाँ बोल रहे हैं? मुगल बादशाह में ना। सही है। फिरोज शाह तुगलक का भी हुआ था 2 बार। सही है। दोबारा गद्दी पर बैठा था हुमायूं, नहीं दोबारा आया था। 45 के बाद। चलिए बताएगा, बताइएगा मुगल काल में मुशर्रिफ कौन सा विभाग था? आय व्यय का लेखा जोखा करता था। आय व्यय का लेखा जोखा करता था, मतलब वित्त विभाग था। चलिए बताइएगा उसके बाद ये हड़कारा कौन सा विभाग था? जासूस या संदेश वाहक था। जासूस या संदेश वाहक था। उसके बाद मीर आतिश कौन सा था? शाही तोप खाना था। मीर आतिश शाही तोप खाना। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। सही है। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। बताइए किस विदेशी यात्री ने मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? मनुची के नियुक्त किया गया था शाहजहां काल में। कहाँ का था? इटली का। इटली का था। बताइएगा ये पादशाहनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद अमीन। सही है। कासिम भी है, काजिम भी है, मोहम्मद अमीन भी है। शाहजहांनामा लेखक कौन है? इनायत खान। सही है। मोहम्मद अमीन था और मोहम्मद काजिम भी। क्या? चलिए बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए बताइए हुमायूंनामा के लेखक किसके कहने पर लिखा गया? अकबर के कहने पर लिखा गया। बताइएगा उसके बाद ये इकबाल नामा ये जहांगीरी कौन लिखा था? मोतबिंद खां। हाँ सही है, मोतबिंद खां किया था। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। सही है। बताइएगा जहांगीर के काल में चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया? नादिर उल उसर का उपाधि। उसरिया सर। सही है। और जमा है बोला जाएगा तो हसन को। बताइएगा नस्तलीक क्या था मुगल काल में? नस्तलीक एक प्रकार का फारसी लिपि था जो मध्यकालीन भारत का प्रयोग किया जाता है। नस्तलीक। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा किसका था? अकबर का मकबरा। इसमें किसी प्रकार का गुंबद नहीं था, लेकिन दोहरी गुंबद था सिकंदर लोदी। दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ था पहली बार सिकंदर लोदी। सही है। बताइएगा शिवाजी के काल में सुमंत या दरवीर कौन सा विदेश विभाग? सही है। उसका बताइएगा वाकिया नवीस मंत्री कौन था? गृह मंत्री था। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। हाँ चिटनीस पत्राचार था। बताइए विश्व का सबसे बड़ा गुंबद?
गोल गुम्बद। मुस्लिम शासकों ने किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारता था? इब्राहिम शाह द्वितीय, इब्राहिम शाह द्वितीय को पुकारता था। उसके बाद किताब है नॉलेज नहीं किताब में और दूसरा होगा। यही लिखा है इब्राहिम शाह कुछ है। सही है। चलिए उसके बाद बताइएगा, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? चिंकलेज खान। सही है। उसके बाद बताइएगा अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किसने प्रदान किया था? फर्रुखसियर दिया था। सही है। बताइएगा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम? राम तनु पांडे। बताइएगा किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक से हो गया था? हरकिशन का हो गया था। सही है। पहले देखिए, पहले थे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन, हर गोविंद, हर राय, हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। बिहार के थे, पटना में जन्म हुआ। चलिए बताएगा कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, इसमें संधि हुआ था। सही है। कर्नाटक का उत्तराधिकारी का युद्ध दूसरा में हुआ था। इसमें किसका संधि हुआ था? पांडिचेरी का। दूसरा में पांडिचेरी का संधि हुआ 55 में। हाँ, जहाज के लिए। सही है। बताइए सप्तवर्षीय युद्ध या तीसरी कर्नाटक पेरिस के संधि इसमें फ्रांस पराजय हो गया। पूछेगा किस युद्ध में पराजय हो गया? तो तीसरा युद्ध में। तीनों पराजित हो गया था। लेकिन दूसरा में ब्रिटेन, देखिए पहला में वो कोई किसी तरह का नहीं निकला हल, मतलब निष्कर्ष नहीं निकला था। और दूसरा में ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गया था, लेकिन फ्रांस तीसरा में हार गया। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना जिस समय हुआ था उस समय फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 14। बताइएगा फ्रैंक केरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया था? सूरत में 1668 में। बताइएगा किसने कहा था मैं ही भगवान हूँ? लुई 15वां। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राज हूँ कहा था लुई 14वां, लेकिन मैं ही भगवान हूँ तो लुई 15वां का। हाँ, युद्ध हुआ। वो जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था लुई 16वां की तरफ। और फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1848 में। 48 एलन बरो किया था। दास प्रथा का अंत हो गया 1848 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। सही। प्लासी का युद्ध 10 जून 1757। सही है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। और ब्लैक होल की घटना? सही है। बताइएगा बनारस की संधि 1773 में। बनारस की संधि 1773 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा ये इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया, लेकिन अंत कर दिया था। सही है। बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से? 1900। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में। सही है। बताइएगा महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। सही। बताइएगा महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? खड़क सिंह बना था। पूछा जाता है कि ये महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। अजीउद्दीन था विदेश मंत्री और दीनानाथ था वित्त मंत्री।
चिलियन वाला युद्ध अंग्रेज की सेना के नेतृत्व में कब हुआ था? 1849 में। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड गफ। बताइएगा देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। सही है। पूना की संधि 17 में। और ये नागपुर की संधि 16। और लाहौर की संधि 46 में, 1846। मंदसौर की संधि 1848। और अमृतसर की संधि 1809 में। किसके बीच? रणजीत सिंह के बीच हुआ था। सही है। बताइए सालवाई की संधि, बड़गांव की संधि 1779 और पुरंदर की संधि 1665। चलिए बताइएगा ये हड़प नीति के तहत में ये बघाट को कब 50 में, उदयपुर को 52 में और नागपुर को 54 में, अवध को 56 में। बताइएगा ये सिंध पर किस गवर्नर के काल में अधिकार हो गया था? लॉर्ड एलन। सही है। भूटान पर किस गवर्नर के काल में? लॉर्ड लॉरेंस के काल में 1865 में। बर्मा को लॉर्ड डफरिन के काल में अधिकृत कर लिया गया था। इसका पूछा जाएगा नेपाल को लॉर्ड हेस्टिंग। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। क्या भारत में प्रथम चाय बागान कब स्थापित कर? 1833 में चाय बागान, लेकिन लगाया गया असम में 40 में। 33 में। चलिए भारत का प्रथम चाय बागान 1833 में। बताइएगा उसके बाद चलिए पीछे से कद्दू खड़ा हो जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। आप ही आगे खड़ा हो जाइए। यहाँ आगे बोलने हैं। हाँ आप खड़ा हो जाइए। बताइएगा उदयपुर को हड़प नीति के तहत कब शामिल किया गया था? अभी तुरंत ही पूछे थे। चलिए इधर से खड़ा हो जाइए। रुकिए ना, पहले जवाब मिलेगा तब ना बैठिएगा। चलिए बताइएगा ये भूटान को किस गवर्नर ने मिलाया था? अभी तुरंत बोले थे। जब तुरंत वाला में नहीं है बताइएगा तो 10 मिनट पहले बोले वो कैसे बताइएगा? चलिए बैठ जाइए दोनों। 52 में है, आप सुन लिए होंगे आसपास से ना। बैठिए 52 में उदयपुर, ठीक है। और भूटान को किसने मिलाया था? लॉर्ड लॉरेंस। ध्यान से सुनिए नहीं तो फिर हम ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मनीराम दत्ता। सही है। बताइएगा ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या तोपे। सही है। सही है। अच्छा वक्त का सेनापति था किसका? और इसको कौन से उपाधि दिया गया था? ये कुछ उपाधि दिया गया था नहीं। चलिए ऑप्शन आएगा तो आप लोग खुद मार दीजिएगा। चलिए बताइएगा ये द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता। सही है। बताइएगा उसके बाद फैजाबाद से विद्रोही नेता कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। इसी पर 50,000 का इनाम रखा गया था अहमदुल्ला। और इलाहाबाद और फैजाबाद से दमन करता कौन था? कर्नल नील था। सही है अहमदुल्ला। चलिए बताइएगा बरेली से कौन था? खान बहादुर। सही है। और फतेहपुर से अजीमुल्ला। सही है।
और ये यहाँ का फतेहपुर से दमन करता जनरल रेनर्ड। और बरेली से कौन था दमन करता? बिसेंट आयर। बिसेंट आयर। अरे यार कूका विद्रोह कहाँ हुआ था बताएगा? उसके बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था 1818 गुजरात में। पहले खोंद विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? जगबंधु किया था। सही है, हाँ जगबंधु किया था। और खोंद विद्रोह का चक्र बिश्नोई किया। ये बताएगा सन्यासी विद्रोह बंगाल में, इसका नेतृत्व कौन किया था? कौन संप्रदाय? गिरी संप्रदाय। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? गिरी संप्रदाय। और सन्यासी विद्रोह का चर्चा किस जाति में मिलता? आनंद मठ में मिलता। सही है, बताएगा 1770 से 1800 तक देता है। ऑप्शन के हिसाब से क्लियर कीजिएगा। बताइएगा पागलपंथी विद्रोह असम में। सही है, इसके नेतृत्व कौन करता? ये करम शाह और टीपू। पागलपंथी करम शाह और टीपू। बंगाल असम ऑप्शन के हिसाब से आसपास में दोनों पड़ता था ना, वही ना। पता है खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह। सही है, इसका असम में हुआ था। बताएगा इसका नेतृत्व कौन किया था? राजा तीरथ सिंह। खांसी विद्रोह। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। सही है। खेरवार विद्रोह झारखंड में हुआ था। सही है। खेरवार का मुंडा किया था डायरेक्ट। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बिहार में ही हुआ था। बिहार में, बिहार झारखंड। पता है सेटलर आयोग किससे संबंधित है? और इंच केप आयोग ये भी शिक्षा से। लॉर्ड रीडिंग के काल में इंच केप आयोग आया था 1923 में। बताइए सार्जेंट आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। लॉर्ड बेबल के काल में आया था। इंच कैप एचिंसन आया था लॉर्ड अफ्रीनर के काल में। इंच कैप लॉर्ड रीडिंग। बताइएगा साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी में। इसका बोलिएगा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? एमजी रनाडे 1887 में बम्बई में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 बम्बई में। उसके बाद बताइएगा पूना सेवा सदन का रमाबाई रनाडे। रमाबाई रनाडे 1909 में। एक सेवा सदन है रामाबाई 1889 में किया था, लेकिन पूना सेवा सदन 1909 में किया था। हाँ व्यक्ति एक ही है लेकिन स्थापना अलग हुआ था। सेवा सदन हुआ 1889 और पूना सेवा सदन 1909। उसके बाद बताइए अहमदिया आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब में हुआ था। सही हुआ। बहावी आंदोलन पटना में। पटना बहावी आंदोलन पटना में हुआ था। अब्दुल वहाब के नेतृत्व में हुआ था। सैयद अहमद बरलेवी। सैयद अहमद बरलेवी क्या? नहीं सैयद अहमद बरलेवी है। तोतरमीर भी था लेकिन यहाँ बरलेवी दिया। राजनीतिक सुधार के लिए विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यही कहा था बंगाल विभाजन के दौरान कि मेरे सर पर आकर बम के। चलिए बताएगा और पत्रकार की श्रेणी में पहले जेल जाने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का पत्रकार का राजकुमार किसे कहा जाता है? सही है, लेकिन पत्रकार का जन्मदाता राजा राम मोहन राय। और प्रेस की शुरुआत कब हुआ था भारत में? प्रेस का शुरुआत 1556 पुर्तगाल के काल में हुआ था। पुर्तगाली शासन के दौरान में। जेल जाने वाला पत्रकार बाल गंगाधर तिलक और पत्रकार का अग्रदूत कहा जाता है
राजा राम मोहन राय, लेकिन पत्रकार का राजकुमार कृष्णदास पाल। राजा राम मोहन राय। बताइएगा उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। और एक है इंडियन एसोसिएशन ईस्ट इंडिया 1876 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो दादा है 1866 में। सबको मार्च करके क्या? हाँ सही है, सही है। 86 वाला अधिवेशन में। 86 में है। चलिए बताएगा संपत्ति आयु अधिनियम किसके काल में आया था? 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। किसके काल में? लैंसडाउन के काल में। ये इसमें दे दिया आती गलती, सर्वसम्मति होगा, सही है। चलिए बताइएगा शारदा एक्ट में, शारदा क्या सर्वसम्मति ये आयु अधिनियम आया था लैंसडाउन के काल में। हाँ लैंसडाउन। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन 1929 में आया था। इसमें बालकों और बालिका की आयु 14 वर्ष, बालिका का 18 वर्ष, 14, 18, 14 और 18। दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो, क्या हुआ? अभी चलेगा आधा घंटा लेट, वही ना, अब लेट तक चलेगा। चलिए मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में। मद्रास महाजन सभा आती आनंद चार्ली और वीर राघवाचार्य। उसका पूछा जाएगा पूना सार्वजनिक सभा का एमजी राणा 1870 में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? शिव प्रसाद सिंह और सर सैयद अहमद खां। चलिए बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कीमा है, सबसे छोटी स्टेपी, सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल हड्डी या ब्यूटी बोन, ये जो बोलते हैं क्लेविकल या ब्यूटी बोन, इसी को बोलते हैं, या कॉलर बोन भी बोलते हैं। चलिए बताइएगा किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां रहता है? अचल संधि, अचल संधि। उसका बताइएगा कंडरा किसको जोड़ती है? टेंडन जिसको बोलते हैं, पेशी और अस्थि को, पेशी और अस्थि। उसका बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा? ये कोलम, कोलम बड़ी आंत का भाग है। बताइएगा यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं? परासरण के प्रघात के कारण, परासरण के प्रघात के कारण मर जाता है। बताइएगा ये कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। फसल हम बोल रहे थे केचुआ। और किसान का मित्र कहते हैं केचुआ। केचुआ किस संघ में आता है? एनिलिडा संघ। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त करते हैं? फूल से, फूल से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल किस प्रकाश में होता है? दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में। और सबसे ज्यादा क्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण लाल में। बताइएगा टोकोफेरोल किस विटामिन का नाम है? ई का, सही है।
बताइएगा सूखा रोग किस विटामिन की कमी का? विटामिन डी के कारण होता है। सही है। बताइए सूखा रोग किस में हो जाता है? बूढ़ा में, जवान में हो जाता है, और रिकेट्स हो जाता है बच्चा में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सूखा रोग को ऑस्टोमलेशिया। कार्निया या त्वचा की कोशिका का विकास अवरुद्ध होता है किस विटामिन के कारण? विटामिन ए के कारण। और एंटी संक्रमण विटामिन ए। बताइएगा किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? गोल्जी काय को दिया जाता है। सही है। बताइएगा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय में। इसके बाद बताइएगा किस जीवन का भौतिक अधिकार आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक अधिकार जीव द्रव्य को माना जाता है। हाँ हेक्सले कहा था। चलिए बताइएगा ये अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करता है? ट्रेकिया या उसी को हिंदी में कहते हैं बातक तंत्र। कीट किस जाति में संघ में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। सही है। बताइएगा ये आर्थ्रोपोडा का रूल कौन कौन से पालन नहीं करता है? मकड़ी पालन नहीं करता है, बिच्छू और मकड़ी पालन नहीं करता, क्योंकि कीट वर्ग में कितना टांग होता है? 6 टांग और 4 पंख होना चाहिए। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? जिसका जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उसका रंग नीला होता है, किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के। बताइएगा जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का संघ। प्रकाश संश्लेषण आर्थ्रोपोडा। अभी भी बताना पड़ेगा क्या? आर्थ्रोपोडा का खुला परिसंचरण। हाँ सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होता है? ग्रेना में। जब प्रकाश अवस्था में होता है तो ग्रेना में, और लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में। बताइएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम? राणा टिग्रिना। सही है। उसका बताइएगा शेर का? पैंथरा लियो। पैंथरा लियो। पैंथरा लियो। उसके बाद क्या? क्या? दोनों है ना प्रकाश संश्लेषण करती है। हाँ जे दिन में लेता है किससे? ग्रेना से, रात में स्ट्रोमा। ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। चमगादड़, इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। हाँ स्तनधारी है। चमगादड़ हुआ, डॉल्फिन हुआ, और क्या? व्हेल हुआ, सब स्तनधारी है। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। बताइएगा उसके बाद ये सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। सही है। क्या? नहीं वही दोनों इंग्लिश में होता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? और मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। पर्वत दिवस 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। और यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस भी 11 दिसंबर। बताइएगा इसका चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। सही है। नौसादर का सूत्र NH4Cl। पूछता है कि कौन सा यौगिक सहसंयोजक और ये सही है। डायरेक्ट ऑप्शन हो याद कर लेते हैं ना। चलिए सिलिका का सूत्र क्या होगा? SiO2। सही है। बताइए मार्स गैस किसे कहते हैं? मैग्नीशियम मीथेन को कहते हैं। सही है।
उसका वर्ग CO2 ऐसे बताइए इलेक्ट्रिक अम्ल का आता है ये इलेक्ट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? C6H8O7 ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4 C6H8O7 687 लगातार है। चलिए इसका बताएगा थोरियम का खोज करता बर्जिलियस और सोडियम पोटेशियम हम्फ्री डेवी। उसका बताएगा समस्थानिक का खोज करता सोडी। बताएगा उसके बाद आंशिक दाब का नियम कौन दिया था? डाल्टन दिया। परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? कर दिया था 1808 में। आंशिक दाब का भी नियम दिया था और लेकिन परासरण दाब का नियम बर्कले दिया था। परासरण दाब का बर्कले। उसका पूछा जाएगा क्वांटम सिद्धांत कौन दिया था? अच्छा क्वांटम सिद्धांत का मान एक क्वांटम बराबर 6.666 -34 जूल सेकेंड। -34 जूल सेकेंड है जूल सेकेंड। बताइए सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाए? और सीमेंट का संगठन चूसिए चूना सिल्का एल्यूमिना। हाँ ठीक है। संक्षारण किस प्रकार का विक्रिया है? मतलब संक्षारण होता है ना किसी चीज का, किस प्रकार का विक्रिया? रेड क्रॉस अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? ऑक्सीकरण और अपकरण मिला। हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन हाँ रिडक्शन दोनों मिलाकर लिखना रेडॉक्स। सही है। रिडक्शन से आ रही है और ऑक्सीडेशन से हुआ है। अच्छा बताइएगा धातु की शुद्धता का किस सिद्धांत से मापा जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत से। आर्किमिडीज कहाँ का वैज्ञानिक था? यूनान का वैज्ञानिक और आइंस्टीन जर्मनी का वैज्ञानिक था। चलिए बताइएगा उसका मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? रेयन। नायलॉन होना चाहिए, यहाँ पर रेयन है, नायलॉन होना चाहिए। गलती दिया हुआ है लेकिन ये बहुलक में आ जाएगा हाँ कृत्रिम रेशा बोला जाएगा तब रेयन। चलिए वह साबुन निर्माण की विधि को साबुनीकरण। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष कब घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा? 2011 को। बताइए जेली किस फल का जेली ने बनाने में किस फल? अमरूद का। अमरूद में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है? नहीं तो घुमाइएगा तो बोलिए खड़ा हो जाइए, घुमाते रहिए। फोकस कीजिए या नहीं कीजिए कोई मतलब नहीं। चलिए बताइएगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला क्लोरीन। सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको कहते हैं? क्लोरीन को। ये सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन। सही है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम और अधिकतम आयनन विभव हीलियम। उसका पूछा जाएगा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन पाया जाता? ऑक्सीजन। दूसरा स्थान कार्बन। पृथ्वी में दूसरा स्थान सिलिकॉन। उपधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में कितना है? 7। बताएगा आंतरिक संक्रमण तत्व किस श्रेणी को कहा जाता है? एफ ब्लॉक को कहा जाता है। एफ ब्लॉक को कहा जाता है। पूछा जाता है पी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व? 40 होता है पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 40 होता है और पी ब्लॉक में 37 होता है और एफ ब्लॉक में 28 होता है। बाकी जो ब्लॉक बचा है वो एस ब्लॉक में 13 को बचा है।
संक्रमण वाला क्या बोले? मतलब आंतरिक संक्रमण किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो एफ ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक में संक्रमण संक्रमण तत्व। डी में 40 वो रहता है। एप्पल और चार। अच्छा, ओस्मियम का परमाणु संख्या है? ओस्मियम का 76 ना, 76। टंगस्टन का 74 होता है, प्लेटिनम का 78 होता है, और सोना का 79 होता है, और पारा का 80, पारा का 80, और ये शीशा का 82। हाँ क्या? ओसियम का 76। ये सिर्फ देखिए, हर चीज लिखना थोड़े रहता है, कुछ कुछ चीज। चलिए शांत रहिए। अपना मन से भी कुछ पूछ देते हैं अब। चलिए बताइएगा, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अंतरिक्ष में कौन सा अश्रु गैस का प्रयोग किया? अश्रु गैस में क्या मिला रहता है? क्लोरीन मिला रहता है, अमोनिया भी या क्लोरीन भी मिला रहता है। अजय तालाब वाला में जो स्विमिंग पूल में लोग जाता है, जल जाता है शरीर, किसके कारण? क्लोरीन में वाटर आती। चलिए बताइएगा, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अमल कौन होता है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अमल लाइनोलिक अमल होता है। लिक अमल। ना सूखने वाला तेलों में किस बसीय अमल की मात्रा अधिक होता है? मतलब कौन सा तेल है जो जैसे नहीं सूखता, उसमें कौन सा बसा रहता है? ओलिक अमल रहता है, ओलिक। ये सब भी विविध है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का। बताइएगा इसके बाद, ये कौन सा उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडोन नहीं पाया जाता, सही है। बताइएगा, निम्न ताप या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रांसियम का। मतलब क्रायोजेनिक रॉकेट में कौन सा गैस? ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते। फिटकिरी या जो गंदे पानी को किस प्रक्रिया का स्कंदन के द्वारा होती है? रक्त को जमाता भी है, स्कंदन विधि। मट्टी न, बांस के पपड़ी वाला आती है, बांस का पपड़ी वाला जो नहीं लगाया जाता। चलिए शांत रहिए। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग है? सीजियम का प्रयोग होता है। मतदाता की उंगली में लगाए जाने सिल्वर ब्रामेट। और ये पूछा जाए कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। उसका बताइएगा, पर्ल एस किसे कहते हैं? पर्ल एस किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। पर्ल एस कहते हैं K2CO3। उसका बताइएगा, मूर्खों का सोना या झूठा सोना? आयरन पायराइड, सही है। उसका बताइएगा, मोनाजाइट किसका है? इसका थोरियम का, सही है। उसका बताइए, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कैल्शियम बोल सकते हैं। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट होता है। हाँ, चलिए उसका भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, सही है। हरा कशिश का सूत्र बोलिए। FeSO4 7H2। 100% ध्यान इधर रखिए, ठीक है? 10-20% इधर उधर भटका देते हैं आप लोग, ठीक है? है ना। नीला कशिश, कॉपर सल्फेट, क्या? हाँ सही है। नीला वाला में 5 होता है, CSO4 5H2।
ठीक है। उसका बताएगा अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो अवरक में जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ये सुचालक, विद्युत का कुचालक। लेकिन सबसे ज्यादा अवरक भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। बिहार में अवरक रहता है, गया में ज्यादा, गया नवादा। अवरक ताप का कुचालक ताप का सुचालक, विद्युत का कुचालक। नहीं, जब ट्रेन में आग वाले जो इंजन में ना अवरक का परत लगाया जाता था, ताप का कुचालक नहीं, इलेक्ट्रिक के लिए वो लगाया जाता है। आयरन जलाते आयरन। चलिए अवरक का मतलब विद्युत क्यों जो लगाते हैं, फ्यूज जो लगाने के बाद मिट्टी वाला जब जाता है, चीनी मिट्टी का उसी। चलिए इधर से बताइएगा कांच, ये कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आद्र अभिकर्ता के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए किसका? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, सही है। उसके बाद बताइएगा ये भोजन निर्माण एवं अचार का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं।